मेरा यकीन करो, यू आर द नोइंगनेस, यू आर द ऑमनीप्रेजेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। डोंट बिहेव एज अवेयरनेस। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरी ही दिन है, मेरी ही सांझ है, कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। 15वें श्लोक पे बोलते हैं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। स्पेसिफिक हो गया ना अर्जुन कि आप हो, नहीं, सब में मैं हूं, सब होके मैं हूं। कृष्ण में, सब में कृष्ण भी समाया है ना, उसका बॉडी भी समाया है कृष्ण में। कृष्ण सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट। कृष्ण में मैं वक्ता बन के हूं और अर्जुन में मैं श्रोता बन के हूं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। मुझसे ही सब ज्ञान, सब स्मृतियां, सब कुछ शुरू होता है। वेदैश्च सर्वैरहम एव विद्यो। सब जानना जहां से शुरू होता है, सब जानना जहां से शुरू होता है। दैट नोइंगनेस, दैट जस्ट नोइंग, नॉट द कंटेंट ऑफ नोइंग। अर्जुन जानता है कृष्ण है, इसका मतलब कृष्ण अर्जुन के लिए कंटेंट है। वैसे वाइस वर्सा भी है, अर्जुन के कृष्ण के लिए अर्जुन कंटेंट है। लेकिन कृष्ण क्या बता रहे, वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो। वेद्यो जानने में मैं जानने वाला, जानने में मैं जानने वाला हूं या मैं जानना हूं, इसको ही वेद बोला जाएगा। वेद मतलब जानना, ज्ञान। मतलब अर्जुन तुम जो कुछ भी जानते हो उसमें से ये जानना, क्या जानते हो? वेदों के 6 भाग है ना? छंद है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, ऐसे जो ये व्याकरण है, ये सब जो भी है इसको ही तो वेद बोलते हो ना। कृष्ण बता रहे काम करो, मैं कौन हूं पता है अर्जुन? या ऐसे बोलिए ये मैं कौन है पता है? इस सब में से जानने की फैकल्टी को हटा दो। क्या जानते हो? सभी वेद जानते हो, शास्त्र जानते हो, भूगोल जानते हो, इतिहास जानते हो, सब कुछ जानते हो ना। ये सब मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं इन सब में जानने का फैकल्टी हूं। जो गर्भ से, मां के गर्भ से तुम जानते हो, बस जानते, बस जानना, उसके बाद कंटेंट बनता है। तो मैं उनमें वेदैश्च सर्वैः, जो भी जानते हो उनमें से अहमेव वेद्यो, मैं वो जानने का फैकल्टी। वेदांत कृद्वेद विजयैव चाहम। उसके बाद बाकी आप ये नहीं हो, नहीं, गलती मत करो। जब मैं जानना खुद हूं तो जो भी जाना हुआ है उसमें मैं ओतप्रोत हूं। मैं मिट्टी हूं ना, तो मैं मिट्टी हूं ना, तो मैं ईंट में भी हूं, सीमेंट में भी हूं। अगर आप बोल दो देखो ये सब जो कुछ बना है इनमें मैं भूमि हूं, मैं धरती हूं, तो डिस्कार्ड कर दो सब कुछ। अगर मैं ना होता तो ये कैसे होता? ये इंसान है, पेड़ है, ये 10 मंजिले जो घर है, आपका जो कि आपका फ्लैट है, झोपड़ी है, जो भी है, ये मैं ही हूं, क्योंकि मुझसे ही उपजा है सब कुछ। तुम अलग अलग कर रहे हो लेकिन ये मैं ही हूं। वैसे ही सब में कॉमन वही है। क्या सब में कॉमन क्या है? दैट्स द थिंग। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, बोला ये सब जानना, सुनना, देखना हटाओ। कॉमन जो है वो मैं हूं। तो जानना, देखना, सुनने इसका क्या करे? अरे भाई ये सब तो मैं इनको वैलिड कर रहा हूं। आई एम द रॉ मटेरियल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए क्या होता है पता है, हम लोग अपने लाइफ में कभी भी मैं देख सकता हूं इसके ऊपर ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं।
ये एफर्टलेस है। मैं सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, इसको हम लोग कभी भी कोई मोल नहीं देते। यही सबसे अनमोल है ना। पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, आप देख नहीं सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। इसके लिए हमारे पास कोई मोल नहीं है। हमको हर वक्त सोचना है मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। कृष्ण बोलते हैं मैं ही बटा हुआ हूं, ये देखना ही, ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, इसके रूप में बटा हुआ है। तो हर वक्त ये नौटंकी चल रहा है कि क्या देखूं और क्या ना देखूं। अभी बात हुई है, गुरु बोलता है जस्ट नो इट, ये अलग कुछ नहीं है, ये दर्शन ही है जो दृश्य दृष्टा में बटा हुआ है। इसका स्वीकार होता है, एक्सेप्टेंस। अनुभव भी नहीं, अनुभव भी नहीं। अनुभव तो हो ही रहा है, अनुभव का अनुभव कैसे करोगे? सब कुछ का अनुभव हो सकता है, अनुभव का अनुभव कैसे करोगे? और अनुभव हो ही रहा है, हर वक्त हो रहा है। अब कैसे इसका फिर से अनुभव करोगे? है ना। देखना हर वक्त चल रहा है। मैंने देखा कि सामने कोई है, मैं तब सो गया था और मैंने नहीं देखा सामने कोई है ना। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा भी देखा ना। देखना नहीं रुका है, दोनों में बटा है। कुछ देख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। रात में सो गए, आप बोलते हो मैंने नहीं देखा, नहीं, बात गलत है। आपने अंधेरा देखा ना, आपका आई क्लोज करोगे तो सामने अंधेरा दिखेगा। नहीं देखा नहीं बोल सकते, लेकिन आप एपरेंटली अपीयरेंस बताते हो कि सामने इतना रंग रूप वाला दुनिया है, वो नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने नहीं देखा। आपने देखा, आपने नहीं सुना, बिल्कुल गलत बात। जिसको आप कॉन्सेप्चुअली शब्द बोलते हो उसको आपने नहीं सुना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने नहीं सुना, सुनना चल रहा है। लेकिन आप जिसको नॉइस बोलते हो वो नहीं था, है ना। आपको, मुझे किसी ने नहीं छुआ, हवा छूना एफर्टलेस है, वो छू ही रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी ने नहीं छुआ। यू आर नेवर वर्जिन। हर वक्त ये दुनिया आपको और आप दुनिया को छुए हुए हो। किसी ने आपको नहीं छुआ ना, आपका पैर किसको छुआ हुआ है? बोलते ही नहीं है छूना है ना। और हर वक्त कोई ना कोई, एक सेकंड भी नहीं है जब आपको कोई छू नहीं रहा है। तो ये क्या है? स्पर्श है, दर्शन है, श्रवण है। ये एफर्टलेस एवर एंडिंग प्रोसेस है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। आप जस्ट एक एजम्पशन लेते हो, इट इज मी एंड ये मेरा सो कॉल समाज है, सो कॉल छूने का परिभाषा है, सो कॉल देखने का परिभाषा है, सुनने का परिभाषा है, और वैसे ही खुद को परिभाषित करते हो। मैंने नहीं सुना, महाराज जी बोलिए बोलिए, ये बात गलत है। नहीं, आप मैंने क्या बोला नहीं सुना, कभी नहीं घटा है कि आपने नहीं सुना, कभी नहीं घटा। जो बहरा भी है वो न सुनने को सुनता रहता है। सुनना तो है ही भैया, बने हुए इसी में, पंचतत्व है ना, आकाश है ना। शब्द को कैसे रेसिस्ट करोगे? लेकिन वो खुद को सिर्फ देह मानता है, सिर्फ देह। तो कान के पर्दे पे जो नहीं आ रहा है, उसका जो वो फैकल्टी और डैमेज है, ठीक है, उस फैकल्टी को आप सुनना बोलते हो। सुनना एफर्टलेस है, देखना एफर्टलेस है। इन दैट एफर्टलेसनेस दैट बॉडी माइंड अराइजेस। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड यू आर सेइंग दैट आई एम लिसनिंग और आई एम नॉट लिसनिंग, है ना। आप कुछ दूसरा सोचो, मैंने जो बोला आप मेडिकली नहीं बोल सकते कि आपने नहीं सुना, नहीं बोल सकते। दैट्स द थिंग, दैट अटेंशन इज नॉट देयर। ये जो अटेंशन है यही मैं है, यही मैं है, व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत में। आपको सुनने का परिभाषा ना है, अभी एसी का आवाज हो रहा है, सुनाई दे रहा है ना, बट यू नेवर नोटिफाई इट। लेकिन मेडिकली ये सब तरंगे आपके कानों के पर्दों तक गया है, अभी भी जा रहा है, फिर आप मुझे सुन रहे हो, अभी भी जा रहा है। ये कोई भी आवाज अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जिसको आप रिकॉग्नाइज कर पाते उसी को आप अपना व्यक्तिगत दुनिया बोलते हैं।
हजारों शब्द चल रहा है, हैं? इस एक बच्चे के रास्ते में भीड़ है, किसी का बच्चा खो गया है, वो बच्चे की आवाज ढूंढ रही है, मेरा बच्चा। किसी को भूख लगा है, ठीक है, वो खाने का दुकान कहाँ से आवाज हो रहा है, इडली सांभर तो बजाते हैं ना चम्मच लेके, उसका आवाज ढूंढ रहा है। किसी को रास्ता क्रॉस करना है तो ट्रैफिक का आवाज सुन रहा है, कोई गाड़ी है नहीं ना। तो ये सब इज कॉग्निशन, क्योंकि व्हाट यू रियली आर इज एफर्टलेस बाउंडलेस लिसनिंग। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप ना सुनो ना देखो, क्योंकि ये यूनिवर्स है, यू आर यूनिवर्स। लेकिन उसमें एक फैकल्टी है मम माया, उसमें कभी लीला के लिए, क्योंकि ये एफर्टलेस है, तो कोई सुनने वाला और कोई सुनाने वाला नहीं, तो जिंदगी को मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला चल एक सुनने वाला एक सुनाने वाला पैदा करते हैं, तब आप कुछ बोलो मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ बोलूं आप कुछ सुनो, एक ही तत्व खेल रहा है। तो ये जो वेदांत कृतवेद, जो वेदांत कृत, जो वेदों को जानता है या जो जानने वाला है, व्यक्ति जानने वाला है, च वेदांत विदेव च अहम, वो भी मैं ही हूं, जो जानता है और जिसको जानता है वो भी मैं ही हूं। तो आपके पास तीनों हो गया ना, जानने का फैकल्टी, जानने वाले, इसी त्रिपुटी बोला जाता है, और जाना हुआ, ये मैं ही हूं, तीनों में बटा। बोर हो जाता हूं ना, कभी कभी मैं भी बोलता हूं ना कि मुझे कुछ करने को नहीं, इसलिए मैं ये वो करता हूं। आप सबका सभी का वही हाल, किसी को कुछ करने का नहीं है, ये वन एसेंस, ये खेलता रह रहा है।